राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मत्स्य व्रत की कथा। दोस्तों, पितरों को खुश करने के लिए और पितर दोष से राहत पाने के लिए सनातन धर्म में मत्स्य का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। यह दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान, पितर तर्पण, पितर पूजा, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने के लिए अच्छा माना गया है। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, मत्स्य तिथि के दिन घर के ईशान कोण में घी का दीप जलाएं। इस दिन गौओं को हरा चारा डालना चाहिए। इस दिन घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। वही शाम के समय तिल के तेल का दीप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ ही अपने घर की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाना चाहिए और साफ सफाई करें। पितरों को खुश करने के लिए और पितर दोष से राहत पाने के लिए मत्स्य का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र, फल आदि दान करें। इस दिन पितर चालीसा का पाठ करना चाहिए। मत्स्य व्रत कथा। एक घर में माँ, बेटी और बहू 3 स्त्रियां थीं। उस घर में प्रायः एक साधु भीख मांगने आया करता था। जब कभी बहू उसे भीख देने जाती तब वह भीख लेकर उसे जय आशीर्वाद दिया करता था कि दूधो नहाओ पूतो फलो। परंतु जब लड़की भीख देने जाती तब साधु कहा करता था कि धर्म बढ़े गंगा स्नान। एक दिन लड़की ने अपनी माता से कहा कि जो साधु भीख लेने आता है वह हम दोनों को तो 2 तरह से आशीर्वाद दिया करता है। यह सुनकर माता ने एक दिन बाबा से प्रश्न किया कि आप लड़की को जो आशीर्वाद देते हैं उसका क्या मतलब है। तब साधु ने कहा, इस लड़की का सौभाग्य खंडित है, इसी कारण मैं ऐसा कहता हूँ। इस पर माता ने साधु से कुछ उपाय पूछा। साधु ने कहा कि तुम्हारे गांव की जो सोमा नाम की धोबन है उसके घर की जय लड़की टहल किया करे। यदि और कुछ ना बन पड़े तो उसके गधे बंधते हैं। उसी जगह को वह रोज झाड़ू लगाकर साफ कर दिया करे। वह पतिव्रता स्त्री है। उसके आशीर्वाद से इस लड़की का सौभाग्य अटल हो सकता है। साधु जय सलाह देकर चला गया। वह लड़की उसी के दूसरे दिन से सोमा धोबन के घर जाकर नित्या गधों की लीद उठाकर फेंक आती और स्थान साफ करके चली जाती। धोबी धोबन दोनों को आश्चर्य था कि हमारे गधों की थान कौन साफ कर जाता है। एक दिन वह रहस्य जानने के लिए धोबन छिप कर बैठ गई। ज्यों ही लड़की गधे की लीद फेंक चुकी और झाड़ू लेकर झाड़ने लगी तो ही धोबन ने इसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि तू भले घर की लड़की है, मेरी टहल करने क्यों आती हैं। तब लड़की ने साधु की कही हुई सब बातें उसे बताई। सोमा धोबन ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। पुण्य उसके घर जाकर उसकी माता से कहा, जब इस लड़की की शादी हो तब फेरे पड़ने के समय मुझे बुला लेना। कालांतर में जब लड़की के विवाह का समय आया तब उसकी माता ने सोमा धोबन को निमंत्रण दिया। सोमा अपने घर से लड़की के घर जाते समय
अपने परिवार के लोगों से कह गई कि मेरी गैर हाजिरी में यदि मेरा पति मर जाए तो जब तक मैं ना आऊँ उसकी दाह क्रिया ना करना। जिस समय सोमा ने लड़की की मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगाया, उसी समय उसका पति मर गया। घर के लोगों ने विचारा कि यदि वह आ जाएगी तो दिक विलाप कलाप करेगी। संभव है कि पति के साथ सती होने को तैयार हो जाए, इसलिए यही उचित है कि उसके आने से पहले लाश को जला दिया जाए। इसी विचार से वह धोबी की लाश को रथी पर रख कर ले चले। इधर लोग धोबी के शव को लिए हुए शमशान की ओर जा रहे थे। उधर से सोमा घर को वापस आ रही थी। उसने पूछा कि यह क्या है और कहाँ लिए जा रहे हो? लोगों ने कहा कि तेरे पति को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। पास ही एक पीपल का पेड़ था। धोबन ने अपने पति के शव को उसी जगह रखवा लिया। उसके हाथ में उस समय बेई मिट्टी का पुरबा जो ब्याह के घर से उसे मिला था उसके हाथ में था। उसने उसको फोड़कर उसके 108 टुकड़े किए। अपने पतिव्रत धर्म का ध्यान और शिव पार्वती का स्मरण करते हुए उसने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। उसके बाद अब उसने अपनी तर्जनी चीर कर अपना रक्त पति के शव पर छिड़क दिया। तब वह उठ बैठा। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद विवाह में धोबन से सुहाग के लिए आने की प्रथा चली है। दोस्तों, इस तरह मत्स्य व्रत की कथा सुहाग्यवती स्त्रियों को खंड सुहाग्या की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और पितरों को शांति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिवजी पार्वती जी की जय।